और हाथ जोड़कर कहती हैं, देहि वासांसि धर्मज्ञ, मुझे मेरे वस्त्र दे दो। आप धर्म को जानने वाले हैं, धर्म के मर्म को जानने वाले, मुझे मेरे वस्त्र। और अगर तुमने वस्त्र न दिए तो राज्य प्रवामहे, मैं राजा से शिकायत कर लूंगी। भगवान बोले देखो शिकायत का कोई डर नहीं, लेकिन गोपियों अगर तुम वस्त्र मांग रही हो और ये भी कह रही हो कि हम तुम्हारी दासी हैं, तो दासी यदि तुम हो तो फिर वस्त्र पाने की इच्छा तुम्हारे भीतर क्यों है? समझिए, पुरुषों में दास और माताओं में दासी किसको कहते हैं? दास, जिसने आशाएं इच्छाएं दमन कर दी, अथवा जिसकी इच्छाएं सब भगवान में समर्पित हो गई। रामचरित में भी दास शब्द आया और भक्ति में भी यह दासो हम नाम के आगे नहीं जुड़ता है, अमुक दास जी महाराज। तो दास किसको कहते हैं? जिसको भगवान के अतिरिक्त कुछ भी पाने की इच्छा शेष न। परिभाषा बताइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोय भाई, तिनमहु द्विज द्विजमहु सुख धारी। बताते बताते और निर्णय के रूप में कहते हैं, तिनमहु पुनि मोहि प्रिय निज दासा। मुझे दास बहुत प्रिय है। क्यों? बोले जेहि गति मोरी और न दूसरी आशा, जो केवल केवल मुझे चाहता है और उसके भीतर कोई दूसरी इच्छा होती है। भगवान मानो कहना चाहते हैं कि यदि गोपियों तुम मेरी दासी हो तो केवल मुझे प्राप्त करने की इच्छा है, और जब तक तुम्हें संसार के लोक लाभ की इच्छा रहेगी, वस्त्र प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। वस्त्र क्या है? साधन। जब तक साधन की कामना रहेगी तब तक तुम्हारा समर्पण पूर्ण नहीं होगा। इसलिए यदि मेरी दासी हो तो मेरे अनुकूल तुम्हें आचरण करना पड़ेगा। और भगवान ने यही उत्तर दिया है गोपी। कहा भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथा। अगर तुम सब मेरी दासी हो तो मैं जो कहूं वो करो। गोपियां कहती हैं प्रभु क्या आज्ञा? तो भगवान बोले अत्रागत्य स्ववासांसि, अत्र मेरे पास आओ गोपियों और अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। प्रतीक्षरन्तु शुचि स्मृतः, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं बड़े पवित्र मन से मेरे पास आना। देखो आप कथा में किसी भी ग्रंथ को उठाइए, सबसे पहली शर्त है कि हमारा मन पवित्र होना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, जीव मुझे कुछ नहीं दे सकता और मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपना पवित्र मन तो मुझ में लगा ही सकता है। रामचरित में
बाबा लिखते हैं, भगवान कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और गीता में तो और भी कहा है, मन ही मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण है, मन यो मनुष्यान। और यहां भी ये शुच स्मृता है, बहुत पवित्र भाव से, पवित्र मन से, पवित्र विचारों से, पवित्र आचरण से मेरे पास है। और एक बात और कही, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा। देखो, भगवान अपने अंश जीव की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जीव भगवान की प्रतीक्षा नहीं करता। प्रतीक्षा, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब भगवान ने जैसा कहा, गोपियों ने वैसा ही किया, और गोपियां सब बाहर आई। ततो जलाशयात सर्वदारिका शीत वेदिता। ततो तब जलाशय से गोपियां बाहर निकली, यमुना के जल से बाहर, लेकिन शीत वेदिता, सर्दी से ये कांप रही थी। पाणिभ्याम योनिम आठ, अपने हाथों से अपने मर्म स्थलों को छुपा करके गोपियां बाहर निकली। याद रखिए, भागवत का उद्घोष है कि अपने हाथ से ही हम छुपाव कर सकते हैं। हमारी चूक को, हमारे दोष को दुनिया नहीं छुपाएगी। हमें पाणिभ्याम शब्द का अर्थ है, हाथ होते हैं कर्म के। अपने सत्कर्म से, सात जनों की संगति से अपनी बुराई को हमें ही अच्छाई में बदलना पड़ेगा। और ये भगवान के सामने भगवान बड़े प्रेम से इनको समझाते हैं, गोपियों, जहां तुम मेरी प्राप्ति के लिए मेरी उपासना कर रही हो, वही उपासना में दोष लिया।